को मिलवाते हैं इनके फाउंडर और सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा से। सर, हमें बताइए कि बड़ा बिजनेस आपने शुरू किया है। आप इससे पहले एक फ्लरिशिंग बिजनेस में खुद थे, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते थे। आपने 1500 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को ट्रेन किया है। फिर उस बिजनेस को शट डाउन करके बड़ा बिजनेस को आपने क्यों स्टार्ट किया? बड़ा बिजनेस बेसिकली एक ऐसा इनिशिएटिव है जो मार्केट में एक बड़े गैप को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। कॉर्पोरेट्स के लिए ट्रेनिंग, कंसल्टिंग मार्केट में अवेलेबल है। नीचे के तबके को देखिए तो उनके लिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने स्किल बिल्डिंग इनिशिएटिव शुरू किए। बीच में देखिए तो स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी कई एडटेक आए, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन स्टार्टअप्स, पर एक बड़ा गैप बाकी बचा हुआ था। वो था एक आम आदमी जिसको बिजनेस करना है। बाकी सारे स्टार्टअप्स अपना काम कर रहे थे, पर इतने बड़े गैप को कहते हैं जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करो उतना बड़ा प्रीमियम मिलता है। हमारा प्रीमियम भी बड़ा इसीलिए हुआ क्योंकि बड़ा बिजनेस में बड़ा वर्ड हिंदी है, बिजनेस सबको करना है, लेकिन मालूम नहीं कैसे। एक आम आदमी को हम विजन दे रहे हैं कि हम बिहार के भागलपुर को बॉस्टन बनाना चाहते हैं, हम यूपी की पीलीभीत को पेरिस बनाना चाहते हैं। उस विजन के साथ हमने देश के टॉप प्रोफेसर्स आइडेंटिफाई किए, बिलियनियर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, लीडर्स को प्रोफेसर बनाया अपने साथ। तो उस गैप को सॉल्व करने के लिए एक आम आदमी जिसके पास सुविधा अवेलेबल नहीं है उस पढ़ाई की, और इस गैप पे अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी ने काम नहीं किया था, किसी का इस जगह ध्यान नहीं गया था। इसकी नीड और अर्जेंसी बहुत बड़ी थी, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज बहुत बड़ा था, इसीलिए हमने अफोर्डेबल एजुकेशन स्टार्टअप बिल्ड किया। तो हमने कॉर्पोरेट्स जहां बहुत भीड़ थी वहां से शिफ्ट होकर के एक आम आदमी, आम एंटरप्रेन्योर पे फोकस करना शुरू किया। जाहिर है कि बहुत बड़ा मार्केट था जिसे एक्सप्लोर अब तक नहीं किया गया था, लेकिन हमें कुछ इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी आपसे जानना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर आप छोटे जो कारोबारी हैं उन्हें बड़ा होने का सपना दिखा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे ऐसा क्या कुछ अवेलेबल है जिससे उनका ये सपना पूरा होगा? प्लेटफॉर्म बेसिकली डिजिटल प्लस फिजिकल का कॉम्बिनेशन है। डिजिटल का मतलब हो गया, जैसे आप फिजिकल, आपने इवेंट देखा, इवेंट में इतने सैकड़ों हजारों लोग आते हैं। दिल्ली मुंबई में फिजिकल इवेंट्स होते हैं, सारे हमारे साथ बड़े प्रोफेसर्स भी आते हैं। हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूस कुछ दिन तक ट्रेनिंग करते हैं। डिजिटल के अंदर इनको रीडिंग मटेरियल मिलते हैं, वीडियोस मिलते हैं, केस स्टडीज असाइनमेंट्स मिलते हैं, क्वेश्चनर्स मिलते हैं, फ्रेमवर्क्स मिलते हैं जिनको ये डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में सर्विस काउंसलर बाद में टेलीफोनिक सपोर्ट देते हैं जहां से वो कंटेंट को और डिटेल में समझ सकते हैं। सो फिजिकल और डिजिटल का कॉम्बिनेशन रखा। डिजिटल की अपनी एक स्ट्रेंथ है, फिजिकल की एक अपनी स्ट्रेंथ है। बड़ा बिजनेस खुद ही एक स्टार्टअप है जिसने केवल 8 महीने में 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स अब तक हासिल कर लिया है और 100 से ज्यादा सेंटर्स में इसका एक्सपेंशन हो गया है। हमें बताइए आगे चलते हुए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? आगे की स्ट्रैटेजी, फ्यूचर, उससे पहले करंट आपने ठीक पकड़ा कि लगभग 100 के आसपास हमारी ब्रांचेस हो गई इंडिया में। हर ब्रांच में हमारी मैन पावर है, जो लोग इस प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हैं और आम आदमी तक हम लोग पहुंच रहे हैं। आगे जो फ्यूचर है वो है और अफोर्डेबल, अवेलेबल, स्केलेबल हम इसको बनाना चाहते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? एक आम आदमी की प्रॉब्लम क्या है? उसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, उसको रिटेल के बिजनेस को बड़ा कैसे करूं, रियल एस्टेट को स्केल कैसे करूं, फाइनेंस की उसको समझ नहीं। एक आम व्यापारी ने एमबीए फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं करी तो कैसे समझे फाइनेंस को। एक आम व्यापारी को एचआर की आईडी नहीं है, उसको लॉजिस्टिक्स की समझ नहीं है, सप्लाई चेन की समझ नहीं है, ई कॉमर्स। हमने हर एक को एक छोटे मॉड्यूल को बना के एक बहुत अफोर्डेबल 2000 रुपए, 2500 रुपए, 3000 रुपए के छोटे छोटे कोर्सेज बना दिए। अब किसी को एक्सपेंसिव कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जाने की एक आम आदमी को जरूरत नहीं। वो 1500, 2000, 3000, 4000 रुपए के छोटे छोटे कोर्सेज खरीदे, पॉकेट कोर्सेज अपने साथ में 3 महीने का एक कोर्स करे और उसको समझ आ जाए कि मैं ई कॉमर्स बिजनेस कैसे लेके जाऊं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करूं, स्पेशली फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करूं, टेक्नोलॉजी कैसे लाऊं, सीआरएम, ईआरपी कैसे इंप्लीमेंट करूं। 8 महीने से भी कम वक्त में बड़ा बिजनेस ने देश में 100 सेंटर्स खोल लिए हैं और इसमें इसकी मदद की है इसके चैनल पार्टनर्स और इंडिविजुअल बिजनेस पार्टनर्स ने। आइए उनसे जानते हैं इस ऐप को मिल रहे रिस्पांस के बारे में। ट्रस्ट बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है, डिसीजन डिले होता है। और विवेक सर ने एक क्रांतिकारी ऐप लाया है जो बड़ा बिजनेस,
जिसमें हिंदी में बोला जाता है और हर आदमी हिंदी से एकदम एक छोटा से छोटा आदमी भी व्यापार किस तरीके से करना चाहिए वो समझ पाता है। तो इसी के लिए इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ा रिस्पांस मिलता है, लोग कहते हैं काश 20 साल पहले मिल गया होता तो क्योंकि उससे पहले ही सब सर्विसेज नहीं थे। आज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो लोग देखते हैं कि ये ऐप मुझे 10 साल पहले मिल गया होता तो आज मेरी करोड़ जो टर्नओवर 5 करोड़ की है तो शायद मैं 500 करोड़ पे होता। आज जो प्रॉब्लम में मैं फंसा पड़ा हूँ शायद 20 साल पहले निकल गया होता, आज मैं बहुत बड़ा एम्पायर में होता। सो पीपल एक्चुअली इज वेलकमिंग दिस पर्टिकुलर ऐप लाइक एनीथिंग। आपसे जानना चाहेंगे, जब आप जाते हैं इस तरह का प्रोग्राम लेके लोगों तक, तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है उनसे? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, क्योंकि लोग चाह रहे थे ये चीज़ें लेकिन उन तक वो चीज़ें पहुंच नहीं पा रही थी, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर को जरूरत है, हर एक शॉपकीपर को जरूरत है, हर एक बिजनेसमैन को जरूरत है, लेकिन वो नहीं, उनको वो चीज़ें मिल पा रही थी। जब ये चीज़ें उनके सामने प्रेजेंट करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता है कि यस, यही तो हमारी जरूरत थी, यही हमें चाहिए था हमारे बिजनेस को जेकअप देने के लिए, हमारे बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए, और उनको बहुत अच्छा फील होता है। बड़ा बिजनेस में आपको इम्प्लीकेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज है जो हर एक के लिए है। सरकार अगले 5 साल में देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है, लेकिन ये मुमकिन तभी हो पाएगा जब हर छोटा व्यापारी इसमें अपना योगदान दे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बड़ा बिजनेस इनिशिएटिव छोटे व्यापारियों की मदद करके न सिर्फ उनकी बल्कि देश की भी मदद कर रही है।